माइंड वॉश कौन कर रहा है जिसकी वजह से अंशु सपना के खिलाफ हो गई। यहाँ तक कि सीवी के सपोर्ट में आई और सास ससुर जो हैं वो भी सीवी के सपोर्ट में है। कहीं ना कहीं सास ससुर को इससे बेनिफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है कि अच्छा हुआ सपना से सीवी की झगड़ा हुआ। और सपना को उससे मत रिलेट करो, मालती चौहान से तो बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, क्योंकि सपना सपना है और मालती चौहान थी। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आए होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत दिनों से सपना को जो टारगेट किया जा रहा है, सपना के साथ जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया में, पहले फैमिली के मेम्बर के साथ, फिर जाकर के दोस्त के साथ, अब उसे यहाँ तक कि बहुत लोगों को जो सपना के पहले खिलाफ थे ना, उनको बहुत ज़्यादा एक वो मिल गया है। जैसे सपना के खिलाफ लोगों ने सास ससुर के सपोर्ट में आकर के बहुत गंदी चीज़ें बोली थी, जिससे सपना ने एक्शन लिया था, एफआईआर वगैरह, मतलब जो भी लीगल एक्शन वगैरह लिया था। उन्होंने जो वीडियोस डिलीट कर दिए थे, वीडियोस प्राइवेट कर दिए थे, माफ़ी मांग ली। वो भी अब कहीं ना कहीं मैदान में आ गए खुल करके कि अब ये क्या करेगी भाई, किससे किससे झगड़ा करेगी। तो वो भी लोग बेचारी बहू रानी, बेचारा ये वगैरह सब कुछ करके, और कुछ इतनी गंदी लेवल की हो रही हैं चीज़ें कि अब एक इंसान को इतना तोड़ा जा रहा है कि वो माइंड डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सपना को किसी की ज़रूरत नहीं, हमें लग रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि सपना के साथ इतना कुछ हो गया है कि अब उसे शायद किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे समझाया करके और मैं किसी की बात को समझूं। क्योंकि सपना की इतनी छोटी उम्र में कहीं ना कहीं सपना इतना ज़्यादा समझ चुकी है और जान चुकी है चीज़ों को कि अब उसे किसी पे आंख बंद करके भरोसा करने वाला नहीं है और उसे नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से सपना के अगेंस्ट इस टाइम लोग खड़े हैं और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि उनकी दोस्त ने बोला कि समय आएगा तो सारी प्रूफ होंगे। भाई कब समय आएगा? क्या ये प्रूफ जो है स्क्रिप्ट तैयार करी जा रही है या झूठे प्रूफ की तैयारी करी जा रही है? बहुत लोग ये मान रहे हैं कि सपना को इतना ज़्यादा मतलब परेशान ना करो कि वो मालती चौहान बन जाए, मालती चौहान बन जाए और मालती चौहान के जैसा सुसाइड कर ले। तो भाई ऐसी चीज़ों से बिल्कुल भी रिलेट ना करो, ऐसी चीज़ों से सपना को बिल्कुल भी कंपेयर ना करो। मैं इसलिए कह रही हूँ ये चीज़ें क्योंकि मालती चौहान का मुद्दा कुछ और था। हस्बैंड थे और ये सब चीज़ें हो रही थी, और हस्बैंड जब बीवी की होते हुए किसी दूसरी स्त्री के पास या इस तरीके से चीज़ें हो जाती तो बीवी नहीं सहन कर पाती। लेकिन सपना को इससे रिलेट इसलिए ना करो क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए इस टाइम बोलना या इस चीज़ों को कमेंट करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। क्योंकि जहाँ इंसान नहीं सोच पाता है वहाँ पे उसका अगर इस तरीके से आप कमेंट करो या किसी चीज़ को करके कोई बोलेगा तो उसमें उसका दिमाग चला जाता है, और जो चीज़ें नहीं वो सोच रहा होगा माइंड में वो सोच जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें लग रहा है इन चीज़ों को ना ही आप लोग कंपेयर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि सपना के आगे बहुत बड़ी मजबूरी है। सपना अपने दम पर बच्चियों को कम से कम भविष्य अच्छी दे पा रही, बच्चियों के लिए अपने कुछ कर पा रही है, और उसके पीठ पीछे अगर वो नहीं रहेगी तो उन बच्चियों का क्या होगा? तो कम से कम सपना को जो भी स्ट्रगल करना है, जो भी मजबूरियां सहनी, जितना भी जिल्लत सहना है, क्योंकि ये समय खराब है। समय जिस दिन पलटेगा ना तो सारे जितने से सपना के खिलाफ हैं सारे हाथ जोड़ कर सलाम करेंगे वही लोग। तो आई थिंक मुझे यही लगता है सपना को सिर्फ अपने बच्चियों के सामने करना चाहिए और बच्चियों के बारे में ही सोचना चाहिए। जो बातें हो रही हैं उसको बिल्कुल भी इग्नोर करना चाहिए और आगे आंख बंद करके सीधे स्ट्रेट चलते रहना चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों से कुछ भला होने वाला नहीं है और सपना का जो है माइंड ही खराब होने वाला है। अभी एक मैडम है जो बहुत ज्ञान दे रही है सपना से। अब जो है मतलब जितने लोग अपने आप को बेचारी समझते हैं, जितने हस्बैंड नहीं है जिनके, जितने लोग मतलब हस्बैंड से अलग हो चुके हैं, या सोचो तो वो अपने आप को सपना से रिलेट कर रहे हैं। सपना से कुछ लोग ऐसा रिलेट कर कि भाई मेरे भी हस्बैंड नहीं थे, मेरे सास ससुर ऐसा कर रहे थे, मेरे। अरे भैया सपना की सिचुएशन में तो कोई नहीं है। सपना की सिचुएशन बहुत बड़ी है। सपना की सिचुएशन में कभी आ कर के देखना कि आप बेचारी अपने आप को बोल रहे हो तो बेचारी क्या होता है। दो दो हस्बैंड इतनी छोटी उम्र में सहन किया, घर से भगाया गया, किसी का सपोर्ट नहीं हुआ, हर तरफ से बदनामी मिली, हर तरफ से उसे जिल्लत मिली। अब ये सोचो सपना जी रही है तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्यों? अपने बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो इसमें जो भी लोग जोड़ रहे हैं ना कि सपना से मेरी कहानी एकदम ऐसा होता है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, या सपना अपने घर वालों को या सास ससुर को नेगेटिव दिखा रही है, ऐसा कर रही है, तो वो दिखा नहीं रही, दिख रहा है। क्यों भाई? एक इंसान मजबूर हो गया है बर्दाश्त करते करते और वो चीज़ें बाहर आ रही।
अब जिनके सोचो कि हम बता रहे थे जैसे कि लीगल एक्शन हुआ था, वो भी खूब वीडियो छाप रहे हैं, क्योंकि उनके शायद ये लग गया है कि सपना अब शायद कमज़ोर हो जाएगी और सपना हमारे अगेंस्ट ये चीज़ें नहीं लेगी। और उनको ये लग रहा है कि अभी देखिए, अभी सास ससुर को टारगेट किया, अब अपने दोस्तों को टारगेट किया, अब इसका अगला बंदा कौन सा है, तो क्या लखनीत फैमिली को करेगी। भाई कहते हैं ना कि जब एक इंसान किसी चीज़ से नेगेटिव दिख जाता है या नहीं भी होता है, तो उसे पूरी दुनिया उंगली उठाने लग जाती है। लेकिन वही अगर इंसान ऊपर पहुंच जाए और उसके साथ कुछ अच्छा होने लगे ना, तो जितनी उंगलियां उसके ऊपर उठ रही थी वही पीछे हो जाएंगी। सब ऐसे बोलेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसके लिए बोल रही हूँ कि इस टाइम बेचारी बहुरानी, बेचारी बहुरानी, तो बेचारी बहुरानी आप किस सिचुएशन से गुजर रही वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, किस उसमें बस आपको ये दिखाई दे रहा है कि मोटी रकम वो यूट्यूब पे कमाती है, फिर बेचारी क्यों दिखती। भाई हर चीज़ रकम नहीं होती, हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसे होते हैं कि हैंडल करना पड़ता है, दुनिया भर की चीज़ें देखनी पड़ती, ये दुनिया कैसी है, इनके सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है, कैसे ये दुनिया हमारे ऊपर उंगली उठाती, ये बहुत चीज़ें होती। सिर्फ एक पैसा नहीं होता कि पैसा इंसान के पास है तो उसे हस्बैंड की याद नहीं आएगी, उसे कोई बातें नहीं सुनाएगा या उसे किसी प्रकार की कोई बनेगा। अगर हस्बैंड होते तो आज सपना ये चारों तरफ भटक नहीं रही होती, आज उसे गालियाँ नहीं दे रहा होगा, देता होता अगर कोई और मर्द। अगर आज सपना के हस्बैंड होते, आज उस पर इस तरीके से जैसे ये लोग वीडियो बना रहे हैं ना कि बेचारी बहू रानी, या इस तरीके से इसने अपने सास ससुर के साथ किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब समय होता है, सिचुएशन होती है, उस हिसाब से इंसान को पड़ता है सब कुछ। तो शायद इस समय सपना का जो है समय टाइम बिल्कुल खराब चल रहा है, अपोजिट का चल रहा है। अब ये सोचो भगवान ने उसके साथ ऐसा किया, तो क्या आप लोगों का यही मानना है कि सपना के यूट्यूब इनकम है जो वो भी बंद हो जाए ताकि सपना बिल्कुल टूट जाए, तब वो बेचारी लगे। तो क्या अभी सिर्फ पैसे के आगे वो बेचारी नहीं है, उसकी हर खुशी है, पैसा है। लेकिन क्या फेस्टिवल में उसके हस्बैंड आ सकते हैं, क्या दिवाली पे उस पर हस्बैंड आ सकते हैं, क्या उस पर लांछन लगा जाते हैं तब उसके हस्बैंड आ सकते हैं, क्या उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जब वो बीमार होती है तब क्या हस्बैंड का सपोर्ट मिल सकता है। तो पैसा हर चीज़ में बराबर होता है। तो जो लोगों को यही मानना है कि भाई बेचारी कैसे हो गई, बहुत सारे पैसे कमाती है, वो बेचारी वाले सिंपैथी लेते हैं, तो सिंपैथी नहीं लेती है। जो दिल में उसके चल रहा है, जो उसके साथ हुआ है लाइफ में, वो चीज़ें शेयर करती है कहीं ना कहीं। रही बात अंशु को, अंशु जो है सीवी को अभी तक अनफॉलो क्यों नहीं किया है, अभी तक सीवी की रील्स को वगैरह लाइक कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सपना के जो सास ससुर है उनको भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़ा अच्छा हुआ, सीवी से सपना का झगड़ा हो गया, सपना की जितनी सोशल मीडिया में बुराइयां हो सके उतनी बुराइयां हो। अभी तक मैंने सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पड़ोसी ने बोला था कि सपना के सास ससुर सपना से बच्चों से मिलने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत याद आ रही। लेकिन वही सास ससुर कहीं भी अभी तक दिखाई नहीं दिए, सपना ने अभी तक बताया भी नहीं, ना दिखाया है कहीं। तो आखिर वो कहाँ गए, सीवी के इतने भाव कैसे बढ़ गए। और अंशु के साथ जो इंसान अपनी बेटी के जैसे अंशु को पालता था, अपनी बेटियों से बढ़ कर के उसे मानता था, अपनी जिगर का टुकड़ा मानता था, आज वो अंशु इतना उसे बुरा नहीं लगा। लोगों को यूट्यूब पे इतना, आम जनता को बुरा लग रहा है कि सपना के साथ सीवी ने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक इंसान इतने छोटे से जो लड़की रह रही थी सपना के साथ, इतना प्यार मिल रहा था, इतना सब कुछ दे रही थी, उस इंसान को जरा सा भी बुरा नहीं लगा कि मेरी भाभी को इस इंसान ने इतनी भद्दी गाली दी, इस इंसान ने जान के मारने की धमकी दी, इस इंसान ने गालियाँ वगैरह दी, इतना कुछ किया, लेकिन वो उस इंसान को बुरा नहीं लगा। एक इंसान कहते हैं ना कि किसी के साथ हम मिल लेते हैं, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो सुनने के बाद हमको क्या फील होता है कि अरे यार उसके साथ कैसा हो गया। तो अंशु इन चीज़ों से कैसे मुकर जा रही है, और अंशु सपना के अगेंस्ट जा करके सीवी का साथ सपोर्ट कर रही, सीवी का ही साथ दे रही। तो इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है या तो अंशु जानबूझ के सपना के साथ अभी तक जो पहले कर रही थी वो जानबूझकर गेम खेल रही थी, या तो फिर अभी इस टाइम उसका जो है माइंड वॉश सच में किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा है कि सब अंशु को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, और यही सोच रहा है कि कितना इसे टॉर्चर किया जाए, कितना ये लड़की पगला जाए और जा करके कहीं ना कहीं सास ससुर के कदमों में गिर जाए और उनसे माफ़ी मांगे। उन मतलब अब क्या ही बोलो, जिस तरीके से उसे रखना चाहते हैं वहाँ रखें, मतलब वो आवाज़ ना उठाए किसी खिलाफ, जो सास ससुर चाहें वो करे, या हर किसी के पैर जोड़कर उसकी पूरी फैमिली और सपना की पूरी फैमिली जाकर के सास ससुर के पैर पकड़े और उनसे जाकर गिड़गिड़ाए कि मुझे यहाँ रखो।
तो ये सिचुएशन है, सपनों को इतने ज़्यादा तोड़ने की जो मतलब है कि इतना सपना मजबूर हो जाए, टूट जाए, या फिर वो आत्महत्या करने की सोचे, या फिर वो वाइटी छोड़ दे, तो शायद उसे आटा दाल चावल का भाव पता चल जाए। जो लोग जिनके मनसा है ये दिल में कि भाई अगर इसको इनकम नहीं होगी तो ये दर दर की ठोकरें खाएगी, दर दर भीख मांगेगी, तो शायद इससे लोगों को ये लग रहा है, जिसकी वजह से सपनों को इतना गिराया जा रहा है, सपना के लोग इतना पीछे पड़ के, आखिर उस लड़की ने किया क्या है सबके साथ, अभी भी वो क्या कर रही है जो इतना लोग पीछे पड़े गए उसके। अरे एक लड़की ठीक है, उसके हस्बैंड नहीं है, दो दो बच्चों को, सिंगल मदर है, दो दो बच्चों को संभाल रही है, हर जगह उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उसके आखिर उस इंसान के पीछे क्यों पड़े लोग। तो यहाँ तक कि दूर से देखने वाले आप व्यूअर्स लोग, आप लोग सोचो कि सपना के प्रति आप लोगों की इतनी हमदर्दी हो जा रही है कि कैसे बेचारी परेशान, लेकिन एक फैमिली मेम्बर और दोस्तों को इतना भी नहीं लग रहा है कि अरे इंसान को छोड़ो, जो अपनी लाइफ में कर रही करने दो, किसी तरीके अपने बच्चों को पाल रही, किसी तरीके अपना आगे बढ़ रही, किसी तरीके जी रही है। लेकिन नहीं, हमें तो लग रहा है बस यही चाहते हैं कि सपना किसी तरीके टूट जाए, सपना किसी तरीके मजबूर हो जाए और वाइटी छोड़ दे। तो यही रीजन कहीं ना कहीं है। और सास ससुर का क्या सपोर्ट हो, मिल रहा हो, और सिवी को सास ससुर भी चाह रहे हो मन में कि हो बहुत अच्छा हुआ सपना के साथ, जिसकी वजह से आज अंशु ने उसे अनफॉलो तक नहीं किया, और वीडियोस को लाइक करना, ये करना, और यहाँ तक कि सपना के बारे में एक बार भी नहीं बोलना। जो सोशल मीडिया में इतने सारे सपोर्ट में सपना के रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे जो हों, वीडियोस बना रहे हैं, बट एक बार अंशु आकर के आवाज़ नहीं उठाई, एक बार भी वीडियोस बना करके नहीं बोला, एक बार भी सपना का सपोर्ट नहीं किया कि आखिर है तो वो मेरे घर की मेम्बर, आखिर है तो वो मेरी भाभी, तो उसे कैसे दूसरा इंसान कह सकता है। लड़ाई अपनी जगह है, कुछ भी मनमुटाव अपनी जगह है, तो आखिर अंशु ऐसा क्यों कर रही है ऐसा है। और सास ससुर जो घर से बोल करके आए कि मैं सपना से बच्चों की याद आ रही, बच्चों के, तो आखिर वो कहाँ चले गए। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई इन सबकी जो है यही मनसा है कि सपना किसी तरीके वाइटी छोड़ दे, दर दर की ठोकरें खाए, भीख मांगे, बच्चों को लेकर के गिड़गिड़ाए और मेरे दरवाजे पे आए, हम उसे नौकर बनाकर किसी तरीके रखें। तो क्या ये मनसा है, इस वजह से इसको इतना सपना को पीछे पड़े लोग। अब क्या है वो भगवान जाने, लेकिन फिर भी जो सपना के साथ हो रहा है किसी के साथ ना हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।